Hey guys, welcome back. I hope you all are doing well. So guys, मुझसे काफ़ी सारे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ माय हेयर केयर रूटीन, मेरे बाल इतने सुंदर कैसे हैं एंड मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करती हूँ, मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है। सो इन्हीं सब क्वेरीज का आंसर देने के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक होम रेमेडी जो कि मेरी मम्मी मेरे साथ ये यूज़ कर रही हैं काफ़ी टाइम से। सो येस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। So guys, the most important thing for my hair care routine is oiling. So it is really important to massage your hair on regular basis. और मेरी मम्मी हमेशा मुझे सजेस्ट करती है कि बालों में तेल लगाया करो, और वो भी मुझे हॉट ऑयल मसाज करती हैं जब भी मैं घर पर होती हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो मैं कुछ हेयर ऑयल आपको सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि आई यूज़ दिस वाटिका हेयर ऑयल। मैं बचपन से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ कोकोनट हेयर ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पैराशूट का हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आई हैव वन मोर इन माय बास्केट इज़ कामा आयुर्वेदा। ये बट थोड़ा महंगा होता है, तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ जब भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़्यादा डैमेज लग रहे हैं बाल या फिर कभी मुझे अपने फेस पे अप्लाई करना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा डाबर वाटिका हेयर ऑयल का यूज़ करती हूँ अपने बालों को ऑयलिंग करने के लिए। एंड ऑयलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बालों को नरिश करने के लिए, क्योंकि ऑयल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्कैल्प को देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई कम होते हैं। जब ड्राई नहीं होते, स्कैल्प ड्राई नहीं होगी, तो ब्रेकेज कम होती है और हेयर फॉल कम होता है। अगर आप चाहो तो अपने बालों को रात में मसाज करो हेयर ऑयल से एंड देन यू कैन कीप इट ओवरनाइट। इसके बाद मॉर्निंग में वॉश कर लो बालों को। ये भी एक अच्छा तरीका होता है ताकि ओवरनाइट आपके बालों को बाल नरिश रहें। सो दिस इज समथिंग विच माई मदर इज डूइंग फॉर मी, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, इज फॉर माई चाइल्डहुड एंड मैं कभी भी इसको मिस नहीं करती हूँ। जनरली वीक में मैं 2 से 3 बार बालों में तेल लगाती हूँ। सो गाइज, जो सेकेंड चीज़ है वो है शैम्पू। ऑलवेज यूज अ माइल्ड और नरिशिंग शैम्पू टू वॉश योर हेयर। और मैं सजेस्ट करूँगी कि वीक में 3 से 4 बार से ज़्यादा आप हेयर वॉश ना करा करें। अगर आपके को बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की दिक्कत हो रही है या फिर फॉल आउट हो रहा है, तो फिर 2 से 3 बार या 3 से 4 बार वीक में शैम्पू का यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि शैम्पू में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि डर्ट को दूर करते हैं, डेड सेल्स को दूर करते हैं। इसकी वजह से बाल जो होते हैं वो ज़्यादा उनमें लाइक दे आर मोर प्रोन टू ब्रेकेज बिकॉज शैम्पू कंटेन सो मच ऑफ केमिकल्स। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो वीक में 3 से 4 बार शैम्पू करें, इससे ज़्यादा ना करें। सो नाउ व्हाट आई यूज़ सनसिल्क शैम्पू। सनसिल्क का जो पिंक शैम्पू आता है मैं उसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जब मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होता है तो मैं डव का डेली शाइन शैम्पू यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं शैम्पू को डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ, बल्कि मैं एक मग में थोड़ा सा शैम्पू लेकर फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, इक्वल अमाउंट में, थोड़ा ज़्यादा या बराबर अमाउंट में मैं पानी लेकर उसको, और उसमें अच्छे से जब बबल्स आ जाते हैं, अच्छे से झाग बन जाते हैं, तब मैं उसको अप्लाई करती हूँ रादर देन डायरेक्टली अप्लाई शैम्पू टू योर हेयर। तो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ। वाई आई यूज़ दिस लाइक दिस, क्योंकि इस तरीके से शैम्पू एक तो इक्वली स्प्रेड हो जाता है बालों में, दूसरा जो शैम्पू होता है वो डायरेक्टली आपकी स्कैल्प को टच नहीं करता है। तो ये मैं टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं जनरली यूज़ करती हूँ। इससे मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होती और इक्वली स्प्रेड हो जाता है, तो कम शैम्पू में काम हो जाता है। सो द थर्ड एंड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंडीशनिंग। बालों को कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शैम्पू में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यू ऑल नो कि शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। इसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बालों में वापस से वो शाइन लाने के लिए, वो लस्ट्रस
वो वॉल्यूम लाने के लिए कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो डीप इन कंडीशनर का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल कंडीशनर का यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली यूज़ करती हूँ डव का डेली शाइन कंडीशनर। इसके अलावा सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट कि जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसी का कंडीशनर लें, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि जनरली कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दिस इज़ पेंटीन ओपन हेयर ऑयल रिप्लेसमेंट। अगर आप इसको देख सकते हो तो यस, सो दिस इज़ बेसिकली अ ऑयल रिप्लेसमेंट जो हम 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑयल रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, सीरम की तरह यूज़ कर सकते हो, कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हो या हीट प्रोटेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं जनरली इसको एज अ कंडीशनर की तरह यूज़ करती हूँ। मैं इसको हमेशा बालों में लगे रहने नहीं देती। मैं अब स्विच कर रही हूँ फ्रॉम कंडीशनर टू दिस ऑयल रिप्लेसमेंट और मैं आई एम सो मच हैप्पी विद दिस। इसको मैं शैम्पू करने के बाद अपने बालों में लगा लेती हूँ एंड देन जस्ट रिंज ऑफ योर हेयर, वॉश योर हेयर। के अलावा दूसरी चीज़ जो बालों को सुंदर बनाने के लिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वो ये है कि जब भी आप बालों को वॉश करते हो, वॉश करने के बाद आप 10 से 15 मिनट उसको टॉवल में रैप करके रखो एंड देन उसको पूरी तरीके से खुला मत छोड़ो। जस्ट टेक अ क्लचर एंड आप एक छोटा सा बन बना लो ऊपर और उसको धीरे धीरे वैसे ही सूखने दो। अगर हम बालों को पूरा खोलकर जब सूखने देते हैं तो जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर जो होता है वो सब चला जाता है। आप इस तरीके से बालों को क्लिप करके रखोगे जब वॉश करने के 10 से 15 मिनट बाद या थोड़ा और टाइम ले लो तो बालों में जो मॉइस्चर होता है वो बना रहता है, जिसकी वजह से जब आप शाम को बाल देखोगे तो सुंदर लगते हैं एकदम। लाइक मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ्रिजी नहीं होते एक तो बाल, इससे मुझे फ्रिजनेस काफ़ी कम लगी क्योंकि मॉइस्चर रहता है बालों में। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट माई हेयर केयर रूटीन। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्पफुल हो, आपको काम आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान सा हेयर स्पा ट्रीटमेंट एट होम, स्पेशली फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। इस हेयर ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है और वो है ऑयलिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने वाटिका का ऑयल लिया है। साथ ही मैंने इसमें मिक्स किया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं जनरली इसको प्रेफर करती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तेल को मिक्स करके दोनों तेल को मिलाकर इसको हल्का सा गर्म करना है और अपने बालों को अच्छे से इसे मसाज करनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। ओके, जो सेकंड स्टेप है वो है स्टीम। इसके लिए हमें एक टॉल लेना है। अब टॉल को गर्म पानी में डिप करना है। उसके बाद उसका जो भी उसको स्क्वीज़ करके उसका वाटर, हमें एक्सेस वाटर निकाल लेना है और अपने इस हेड को कवर कर लेना है टॉल से और उसको रखना है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। इससे क्या होगा, बेसिकली इट हेल्प्स ऑयल पेनिट्रेट डीप इनसाइड द स्कैल्प और उससे हमारे जो बाल होंगे वो नरिश होंगे और सुंदर दिखेंगे। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बालों को वॉश कर लेना है सल्फेट फ्री शैम्पू से। नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ हेयर मास्क। इसके लिए मैंने एक राइप बनाना लिया है, योगर्ट लिया है और इसके साथ ही मैंने लिया है हनी। अब मैं एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडिंग जार में लेकर ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बनाना ऐड किए हैं, उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें 1 टीस्पून योगर्ट और 1 टीस्पून हनी मैं ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको अच्छे से इसलिए ब्लेंड करना है ताकि जब हम हेयर को वॉश करेंगे तो उसके बनाना के जो चंक्स होंगे वो हमारे बालों में ना रहें। मैंने एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी एंड दिस वेरी सिंपल क्विक एंड इजी 3 इंग्रेडिएंट्स हेयर मास्क इज़ रेडी टू यूज़। If you want, you can use this brush or just simply apply this hair mask into your hair from root to tips using your hands. As the banana is rich in antioxidants and उसमें सिलिका होती है which is mineral element, वो help करती है flaky and dry scalp को heal करने में.
एंड हनी ऑल्सो कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी स्कैल्प को कंडीशन करता है. सो गाइज दिस वॉज द लास्ट स्टेप टू लॉक ऑल रिक्वायर्ड नरिशमेंट इनटू योर हेयर. अब इस मास्क को कम से कम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रखना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर हमें बालों को वॉश ऑफ कर लेना है. So guys, this was all about easy and natural hair spa treatment at home. Do it once every week or in 15 days and see the difference. You will definitely see more glossy hair and reduced hair fall. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.